हे गाइस, वेलकम बैक टू अमित जैन फिल्म्स। मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ स्पीति ट्रिप की आपको पूरी इटिनरी, चाहे आपको सर्किट करना हो, चाहे आपको केवल स्पीति काजा तक जाना हो। तो इसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊँगा कि क्या कुछ खर्चा आएगा, क्या कुछ आप इटिनरी फॉलो कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर रुक सकते हैं और क्या क्या प्लेसेस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लस मेरे साथ है एक फ्रेंड मेरे। Hey guys, this is आशीष एंड वेलकम टू अमित जैन फिल्म्स। तो हम लोग यहाँ पे हैं एक खुले से मैदान में। अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है ऑन कार वर्सेस बाइक, जिसका जो वीडियो है मेरी चैनल पे अपलोड होगा। यू गाइस कैन चेक इट आउट। और अभी जो है हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ऑन दिस ट्रिप टू स्पीति। कैसे मतलब जो है अमित जो है अभी होके आया बाइक के ऊपर, मैं होके आया कार के ऊपर। तो हम लोगों का क्या क्या एडवांटेजेस रहा, क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहा है, और स्पेशली अगर आप एक इटरनरी प्लान कर रहे हो उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, वो अभी अमित आपके साथ शेयर करेगा। और हम लोग जो है आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप अपना ट्रिप कैसे सबसे अच्छा बना सकते हो। तो इसमें जो कार वेज बाइक पे जाने वाली चीज़ है वो आशीष के चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, जिसका लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बट जो इटनरी है वो ऑलमोस्ट हम दोनों की सेम थी। तो मैं पहले अपनी बाइक की इटनरी बता देता हूँ, उसके बाद आशीष भाई कार की इटनरी बता देंगे आपको, जो जहाँ पे इन्होंने अपने स्टॉप्स लिए थे। तो बाइक के ऊपर मैं पहले दिन रुका था ध्योग में, क्योंकि मैं सुबह लेट निकला था। सुबह 9 बजे हम लोग निकले थे दिल्ली से। और दूसरे दिन मैं रुका था सांगला में। और तीसरे दिन में मैंने चितकुल से फिर नाको किया था। और चौथे दिन में हम लोग रुके थे काजा। पांचवा दिन हमने एक्सप्लोर किया था काजा का। और साथ में ही शाम को जाके मैं रुक गया था लोसर के। और लोसर के बाद डायरेक्ट फिर मैंने किया था चंडीगढ़, जो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो उसमें आप मनाली स्टॉप ले सकते हैं या बाटल में स्टॉप ले सकते हैं। तो आप अपनी इटनरी इस हिसाब से तोड़ सकते हैं। तो बेस्ट मिनिमम जो डेज़ आपको लेके चलने हैं वो करीबन 9 डेज़ लेके चलने हैं। और आशीष बताएंगे अपनी कार की वाली। मेरी जो इटिनरी थी वो रूट सेम था, बस मेरे स्टॉपेजेस अलग थे। पहले दिन हम लोग रुके थे रामपुर में, सेकंड डे नाको, थर्ड डे काज़ा के बाद हम लोग 2 रात रुके थे चिच्चम में। और चिच्चम के बाद हम लोग रुके थे मनाली कुल्लू के पास। और लास्ट डे जो था हमारा कुल्लू से सीधा दिल्ली का था। टोटल जो ट्रिप था वो अराउंड 8 डेज़ का था। तो आपको कम से कम 8 से 9 दिन चाहिए ये पूरा ट्रिप करने के लिए, ये पूरा सर्किट करने के लिए। चाहे बाइक पे हो चाहे कार पे हो ना, चाहे बाइक पे हो चाहे कार पे हो, आपको इतने दिन चाहिए ही चाहिए बीच में। तो इसमें जो स्टॉप्स हैं वो आपके मैटर करते हैं। जैसे इन्होंने पहले चितकुल ऑलरेडी किया हुआ था, मैंने नहीं किया हुआ था, तो मैंने वो चीज़ इंक्लूड कर ली थी, क्योंकि उसके लिए स्पेशल 1000 किलोमीटर का ट्रिप बनाना वर्थ ही नहीं था। आपका जो स्पीति वाला जो सर्किट है उसमें देखने के लिए बहुत कुछ है। मतलब आपको हर तरीके का वहाँ पे एनवायरनमेंट, हर तरीके की चीज़ें, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपके लिए शायद हो सकता है कि 8 से 9 दिन जो है वो भी कम पड़े। और आप अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो है जगहें और वो सब चूज़ कर सकते हो। बेसिकली रूट फॉलो करो और जहाँ जहाँ रुकना चाहो वहाँ रुक सकते हो। तो ऑलरेडी जो देखने वाली चीज़ें हैं वो मैंने मोस्टली अपनी स्पीति सीरीज़ में डाली हुई हैं। तो इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं जो मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किए, और मैंने एक अलग से ट्रिप बनाने के लिए कुछ चीज़ें डेज़ की वजह से छोड़ दी थी। वो आपका रेकोंगपी कल्पा हो गया, जहाँ पे आपका सुसाइड पॉइंट है, और किन्नर कैलाश महादेव के आपको वहाँ से दर्शन हो जाते हैं। आपने चितकुल नहीं किया है तो चितकुल भी कर सकते हैं साथ में। और उसके बाद आपका धनगन मोनेस्ट्री हो गया, मड विलेज, पिन वैली हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं की हैं, और ये आप कर सकते हैं साथ में। अगर आपके पास डेज़ हैं साथ में तो आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी ट्रिप पे। और एक ट्रिप जो है ना, ये वाली है, जो चीज़ें हैं जो बहुत लोग करते नहीं हैं, डायरेक्ट नाको से काजा चले जाते हैं और ये चीज़ें छोड़ देते हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑफ रूट भी हो जाएगा आपका, और अलग ही ब्यूटी देखने को मिलेगी स्पीति की आपको इसके अंदर। तो इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है कि पेट्रोल कितना लगेगा इस ट्रिप के ऊपर। 8-9 दिन की ट्रिप के अंदर आप 2500 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्स जो है किलोमीटर्स कवर करते हैं। ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि क्या क्या आप एक्सप्लोर कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप छोड़ रहे हो। तो इसमें जो मेरा बाइक पे टोटल 6 पेट्रोल स्टॉप्स लिए थे मैंने, जिसमें एवरेज में 1000 रुपये हर बार मैंने पेट्रोल फिल करवाया है। तो मेरा जो टोटल पेट्रोल लगा वो 6000 रुपये का लगा है। और आशीष भाई ने टोटल, मेरा जो है करीब 2300 किलोमीटर का राउंड था। और 2300 किलोमीटर के हिसाब से मेरा जो डीजल लगा है वो करीब 15-16 हज़ार रुपये का लगा है। ये मेरा टोटल खर्चा आया है डीजल के ऊपर। तो मतलब आप देख सकते हो कि गाड़ी और बाइक के बीच में ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क आया, डबल से ज़्यादा कभी। बट इसमें बस एक चीज़ आपकी मैटर करती है, अगर आप गाड़ी के अंदर मेंबर कितने जा रहे हो तो उस हिसाब से आपका कंपनसेट हो जाता है। क्योंकि बाइक के ऊपर मैक्सिमम 2 बंदे जाते हैं।
बट मैं अकेला था तो मेरा अकेले का 7,000 रुपये का 6,000 रुपये का पेट्रोल लगा है। और आशीष भाई अपने वाइफ और बच्चे के साथ गए थे, तो ये 3 लोग थे, तो तीनों के हिसाब से अगर देखोगे तो 7,000 रुपये उनका इक्वल हो गया वो चीज़ में। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कार के अंदर। और इसके बाद आता है हमारा मेन खर्चा जो होटल वाला। अब होटल वाले में जो मैंने होटल्स लिए थे वो यूजली सारे होम स्टेज थे, तो हमें एवरेज 800 रुपये डेली मिला था केवल काजा में छोड़ के। तो 800 रुपये में हमारा शेयरिंग था, तो 400 रुपये मैं ले रहा हूँ कि डेली का जितना मेरा एवरेज कहीं पे भी रुके हैं, चाहे वो थेयोग हो गया या सांगला हो गया, नाको या काजा, तो 400 रुपये डेली के हिसाब से मैंने टोटल स्टॉप लिए थे 5। तो 2,000 रुपये मेरे केवल होटल मिल गए थे शेयरिंग में। तो आशीष भाई के अप्रोक्स लगे थे कितने? मैं जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ जाता है, अमित वाज ट्रैवलिंग सोलो, वो अकेले थे, मैं अपनी फैमिली के साथ था, तो मुझे जो है प्रॉपर होटल्स या वो सब करना पड़ रहा था। मैं ऐसे ही मतलब कहीं पे लोकली रुक नहीं पा रहा था, तो प्रॉपर होटल्स करने में जो मेरा जो एक्सपेंस आ रहा था वो आपका जगह के हिसाब से 2500 से लेके 4,000 रुपये के बीच में आ रहा था। तो आप ऑन एन एवरेज जो मेरा जो होटल के ऊपर जो एक्सपेंस आया वो करीब 24 हज़ार का आया है 8 दिन का। और मेरा आया था केवल 3,000 रुपये का। सस्ते में निपटा दिया। तो फूड है, फूड आपका डिपेंड करता है कि आप कैसा खाते हैं। तो 3-4 हज़ार रुपये का मैं फूड लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल वेज खाता हूँ, तो सिंपल दाल रोटी हमने खाई है, तो 3-4 हज़ार रुपये में मेरा काम चल गया। आशीष भाई का उसी हिसाब से करीबन 3 लोग थे, तो डेफिनेटली खाने का खर्चा ज़्यादा ही था। बट हमारे साथ एडवांटेज ये है कि मेरी कार में जो है प्रॉपर किचन है, सब कुछ है, तो हमारा जो होटल्स पे जो है इतना खर्चा नहीं हो रहा था, क्योंकि दिन के जो मील्स थी वो हम खुद ही बना के खा रहे थे, और कई बार हमने रात में डिनर भी खुद ही बना के खाया था। तो हमारा मील्स के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वही 3-4 हज़ार में हम लोग भी निपटा दिए थे सारा खाना वाना, क्योंकि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है होटल्स में, और जो बचा हुआ आपका डिनर वगैरह है वो हम खुद ही कर लेते थे, ऐसा कुछ हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मेन यही रहता है। बाकी आपका अपने ऊपर है, पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर आप खाते पीते हैं तो आपका लिमिट है ही नहीं कोई भी। तो जो मैं मान के चल रहा हूँ ना, 10-12 हज़ार रुपये में अगर आप सोलो बाइक के ऊपर जा रहे हो ना, तो 10-12 हज़ार रुपये में आप आराम से स्पीति ट्रिप कर लोगे। बट वहीं कार के ऊपर आपको 30-35 हज़ार रुपये मिनिमम चाहिए स्पीति ट्रिप करने के लिए। कम से कम हाँ 35,000 30,000 रुपये आपका कम से कम लगेगा। आप बहुत कंजर्वेटिव होकर चलते हो तो भी गाड़ी का खर्चा, आपका फ्यूल का खर्चा, टोल टैक्स तो खैर इतना नहीं लगता है, हिमाचल में एक बार घुस गए तो टोल नहीं लगेगा, लेकिन आपका ओवरऑल जो गाड़ी की वजह से जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। और साथ में अगर आपके जितने ज़्यादा मेंबर्स हों, जितना बड़ी फैमिली होगी आपकी, उतना ही ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ जाता है। बाइक के ऊपर अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो तो आपका खर्चा हमेशा कम रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और जो मैंने कोशिश करी है कि अपनी पूरी सीरीज़ बनाई थी स्पीति की, उसमें जितनी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मिनिमम जो आप करनी ही चाहिए अगर आप इतनी दूर इतने दिन लेके जा रहे हैं, वो सब मैंने कोशिश की है। इसके अंदर कुछ टिप्स हैं जो शायद आशीष भाई भी फॉलो करते हैं, और मैं अपनी पर्सनल मेरी थिंकिंग है कि सुबह जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी निकलें, और शाम को जितना जल्दी हो सके मतलब 5-6 बजे तक होटल लेके आराम से रेस्ट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए आसपास की। देखो बेसिकली भगवान ने हम लोगों को इंसान बनाया है, हम लोग उल्लू तो है नहीं कि रात भर जागते रहेंगे। सनराइज़ के साथ निकल जाओ, सनसेट के साथ रुक जाओ। बेस्ट तरीका यही है। सुबह के टाइम आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, और शाम में जब तक आप अपने रिजॉर्ट में या होटल में पहुंचोगे आपके पास इतना टाइम होगा कि आप आसपास का थोड़ा बहुत एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो, आराम से रिलैक्स कर सकते हो। यही अगर आप लेट नाइट पहुंचोगे तो आपको करने को कुछ नहीं मिलेगा, जाके होटल में बस सोना है। और एक चीज़ और है, लेट नाइट आप जाते हो तो मतलब जहाँ हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे रुकने की जो फैसिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड रहती हैं। अगर एकदम गेस्ट ज़्यादा आ गए तो आपको कभी कभी चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको होम स्टे या होटल अगर आप पहले से, जैसे हमने बुक नहीं करवाया था, आशीष भाई ने पहले से बुक करवा के गए थे, तो हमें थोड़ी सी नाकों में डिफ़िकल्टी हुई थी सर्च करने में, और काजा में भी डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सब स्टेज थे, होम स्टे थे, जितने भी होटल्स थे वो सारे बुक्ड थे। तो उन केसेस में आपका होता ये है कि आपको या तो होम स्टे महंगा मिलेगा या बिल्कुल आउटर में मिलेगा। तो ये थोड़ी चीज़ बेनिफिट रहती है अगर आप सनसेट के साथ होटल ले ले हो तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोनों के चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आशीष भाई का जितना ट्रैवलिंग रहता है वो कार से रहता है, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चेकआउट जरूर करना। आपको चैनल को भी देखना, सब्सक्राइब करना। हाँ, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को ना बहुत अच्छे से, एक पूरी कैंपर वैन की तरह ना अच्छे से मॉडिफाई किया हुआ है। अगर कहीं इमरजेंसी में रुकना पड़ गया, खाना पड़ गया, सब कुछ इस छोटी सी गाड़ी के अंदर फिट हो जाता है आपका, और कहीं से आपको पता भी नहीं लगेगा कि इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। तो वो सारी वीडियोस आपको आशीष भाई के चैनल पे मिल जाएंगी।
तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ। सी या।